आईना, दिल छू लेने वाली कहानी। अरे अरे भाभी संभाल कर, बहुत महंगी क्रॉकरी है ये। लेकिन आपको क्या, आपने तो कभी पैसे कमाए नहीं। आपको क्या पता कितना दर्द होता है एक एक पैसे कमाने में। बोन चाइना के कप धोते हुए रिंकी से उसकी ननंद अवनी बोली। रिंकी की ननंद अवनी की अभी जल्द ही शादी हुई है। अवनी अपने ससुराल से दूर दूसरे शहर में अपने पति के साथ ही रहती है। अवनी और उसका पति नीलेश दोनों जॉब करते हैं। अवनी ने पहले ही से ही कह दिया था उसे जॉब करने वाला लड़का ही चाहिए जिससे वह भी नौकरी कर सके, क्योंकि उसे शुरू से ही आज़ादी चाहिए थी। रिंकी थोड़ी ही बड़ी थी अवनी से, लगभग हम उम्र ही कहेंगे, पर रिंकी की शादी जल्दी हो गई थी और अवनी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद थोड़ा देर से शादी की थी। अवनी काफ़ी दिनों से अपने भाई अमन और भाभी को बुला रही थी कि आकर घूम जाएं। अमन का किसी काम से उसी शहर में जाना हुआ तो उसने सोचा रिंकी को भी लिए जाए, तो रिंकी पहली बार अवनी के घर गई है। अब क्योंकि अवनी जॉब करती है तो रिंकी सभी कामों में उसका हाथ बटाती है। अगले दिन बरगद की पूजा वहीं पर पड़ी तो रिंकी ने सुबह, जब सभी सो रहे थे, जल्दी जल्दी उठकर सब पूजा का सामान बना लिया, फिर सभी को जगाया। अवनी ऑफिस जाती थी, पर उस दिन संडे था तो वह भी देर से ही उठी। उठकर देखा तो भाभी ने सारी तैयारी कर ली थी, बस उसे तैयार होकर पूजा करने जाना था। लेकिन जब वह इस रसोई में गई तो देखा, अरे भाभी, इतना सारा आटा आपने गूंद कर रख दिया, इतनी गर्मी में सब खराब हो जाएगा। एक बार आप मुझसे पूछ तो लेती, आपको तो बिल्कुल दर्द ही नहीं है। उसकी बातें सुनकर रिंकी चुप हो गई, कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन उसे उसकी इस तरह बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं नीलेश भी था और उसका पति अमन भी, पर उसने कुछ बोलना उचित न समझा और बात को टाल दिया। रिंकी का बेटा अक्षत 2 साल का ही था। वैसे तो अवनी उसे बहुत प्यार करती, पर वह कुछ शैतानी करता या सामान फैलाता तो अवनी को बहुत बुरा लगता। एक दिन अक्षत खेल रहा था, अवनी ऑफिस गई थी हाफ डे के लिए। रिंकी कुछ काम कर रही थी। खेलते खेलते अक्षत के हाथ से टेबल पर रखा फ्लावर पॉट गिरकर टूट गया। जब अवनी ऑफिस से आई तो देखते ही उसका माथा गर्म हो गया और गुस्से में बोलने लगी, भाभी, आप खुद तो काम करती नहीं, इसलिए आपको चीज़ों की कदर नहीं है। आप तो भैया की कमाई पर ऐश करते हो, आपको क्या पता कितनी मुश्किल से आते हैं पैसे। कहते कहते अवनी अंदर कमरे में चली गई। वैसे भी अगले दिन उन लोगों की वापसी थी, लेकिन उसके बाद से रिंकी का चेहरा उतर गया था। शाम को जब अमन आया तो उसने पूछा भी, क्या हुआ रिंकी? रिंकी ने उसे कुछ भी नहीं बताया। रिंकी बिना किसी से कुछ कहे ही अगले दिन अपने घर वापस आ गई अमन के साथ। घर जाकर रिंकी यही सोचने लगी कि नौकरी करने वालों की नज़रों में गृहिणी की कोई इज्जत ही नहीं होती। वह ये नहीं सोचती कि वह नौकरी अपनी खुशी से कर रही है, अपनी स्वेच्छा से, तो इसमें दूसरों पर इतना रोब क्यों जमाना। जो भी हुआ, लेकिन वहाँ से आने के बाद उसका मन हट सा गया था और उसके बाद से उसने अवनी को फ़ोन भी नहीं किया। कुछ दिनों बाद अवनी का फ़ोन आया और बताओ भाभी, आप तो फ़ोन वोन ही नहीं करते कभी। अरे कभी कभार हमारा भी हालचाल ले लिया करो। दीदी, आप ऑफिस में रहते हो इसलिए डिस्टर्ब नहीं करती, रिंकी ने जवाब दिया। हाँ भाई, ये बात तो है, हम लोगों की किस्मत में आराम कहाँ। अब आप जैसी किस्मत थोड़ी ही है हम लोगों की तो, कि जो घर और बाहर सब जगह अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। ऑफिस से थक हार कर जाओ तो घर में खपो। फिर से एक बार अवनी ने रिंकी को व्यंग्य बाण मार दिया और
उसे एक गृहिणी होने के लिए शर्मसार कर दिया। फिलहाल इस बार भी रिंकी शांत ही रही। फालतू में उसने उलझना ठीक नहीं समझा और बात करके फ़ोन रख दिया। 2 महीने बाद रिंकी के देवर की शादी थी। रिंकी सारे काम आगे आगे बढ़कर कर रही थी। देवर की शॉपिंग करवाई, घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रही थी। बड़ी बहू होने के नाते उसने अपने लिए, पति, बच्चों और सास ससुर सभी के लिए खूब सारी शॉपिंग करी थी। अब देवर की शादी का जोश भी तो था। शादी का समय भी आ गया। सारे मेहमानों से घर भरा हुआ था। अवनी 2 दिन पहले ही आ पाई थी। छुट्टी ना मिलने की वजह से शाम को बारात के लिए सभी लोग तैयार होने लगे। रिंकी जब खूब अच्छे से तैयार होकर आई तो उसको देखते ही अवनी बोल पड़ी, अरे वाह भाभी, नया नया लहंगा। इस बार आपने भैया की जेब बहुत अच्छे से काटी है और नया सेट भी। क्या बात है, आपने भैया की कमाई खूब लुटाई है जी खोलकर। हाँ भैया, भाई आपका क्या है, भैया की कमाई पर ऐश कर लो। कौन सा खुद कमाना है जो सोचना पड़े खर्च करने से पहले। यहाँ सारा दिन काम करके भी हम लोग खर्च नहीं कर पाते और एक आप हो, पति की कमाई धड़ल्ले से उड़ा रही हो। अपनी के इतना बोलते ही रिंकी के सब्र का बांध टूट गया। इतने सारे रिश्तेदारों के बीच ऐसी शर्मसार कर देने वाली बात रिंकी से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोच लिया, बहुत हो गया, अब मान सम्मान और जवाब देना ही उचित समझा। हाँ दीदी, सही कहा आपने। अपने पति की कमाई उड़ाती हूँ मैं। वह किसके लिए कमाते हैं, हम लोगों के लिए ही ना। हाँ, मैं ऑफिस नहीं जाती, मुझे पैसों की कोई कदर नहीं, क्योंकि मैं तो एक साधारण गृहिणी हूँ। लेकिन मुझे फक्र है एक गृहिणी होने पर। मैं घर को घर बनाती हूँ, रिश्ते को सहेजती हूँ और दूसरों की नौकरी ना करके अपने परिवार के लिए जीती हूँ। हाँ, लेकिन मैं अपने पति के लिए उनकी प्रेरणा हूँ, अपने बच्चों के लिए उनकी एलेक्सा हूँ और अपने सास ससुर के लिए उनके जीवन संध्या में टिमटिमाती रोशनी हूँ। हाँ, और आप जो ये जॉब करती हो वह तो आप अपनी खुशी से करती हो। आपकी अपनी मर्जी है, किसी ने फोर्स नहीं किया आपको। और आप जो ये घर बाहर संभालने की बातें कर रही हो वो मैंने देख लिया। अगर नीलेश जीजाजी आपका हाथ ना बटाएं तो एक दिन भी गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए दूसरों को शर्मसार करने से पहले ज़रा अपने आसपास भी नज़रें घुमाकर देख लीजिए। आज जैसे रिंकी के मन के अंदर छुपा सारा गुस्सा बाहर आ गया, जिस पर उसने इतने दिनों से काबू कर रखा था। इतने दिनों से शांत पड़ा ज्वालामुखी आखिर आज फट ही पड़ा। रिंकी की सास पूनम जी अपनी बेटी की हरकतों से वाकिफ थी। वह पहले भी कई बार अवनी को टोक चुकी थी कि अपनी भाभी से प्यार से बात किया करो, पर अवनी उनकी एक ना सुनती, जिसकी कीमत आज अवनी को चुकानी पड़ गई। रेखा जी ने भी सारी बात सुनी और चुपचाप वहाँ से चली गई। अवनी के मुंह से एक शब्द भी ना निकल पाया। जिस भाभी को वह गाय जैसा सीधा समझती थी, आज उन्होंने उसको आईना दिखाया। इतने सारे लोगों के बीच आज वह शर्मसार हो गई थी। काश कि वह पहले समझ पाती कि हर इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं। इसलिए दूसरों को शर्मसार करने से पहले उसने एक बार सोचा होता तो आज उसे सबके सामने शर्मसार नहीं होना पड़ता। दोस्तों, आपको यह आईना कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।